हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम स्टडी लवर्स वर्ल्ड है, जिस पे मैं इंग्लिश की क्लासेस को पढ़ाती हूँ, जिसमें लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब इंक्लूड है। दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं यूपीटीजीटी, पीजीटी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं। और आप इसे लें, और आपने मेरी पिछली क्लासेस को अगर विज़िट नहीं किया है तो मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर जाकर विज़िट करें। पिछले क्लास में हम लोग ने चैप्टर नंबर 6 को पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 द नाउन नंबर को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को जाके सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी क्लासेस को, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग ने नाउन क्या होता है, नाउन की डिफिनेशंस को भी पढ़ा पिछली क्लास में, जो पिछली क्लासेस हुई हैं। और उसके बाद में द नाउन जेंडर को भी पढ़ा, जेंडर के आधार पर भी पढ़ा, फेमिनिन, मैस्कुलिन। आज हम लोग नंबर के आधार पर नाउन्स को पढ़ेंगे कि इंग्लिश में जो नाउन होते हैं वो नंबर के आधार पर कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चैप्टर नंबर 7 द नाउन नंबर, पॉइंट नंबर 30, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर पेयर में वर्ड्स दिए गए हैं। ट्री, ट्रीज, बॉक्स, बॉक्सेस, ऑक्स, ऑक्सिन, मैन, मैन। पहला वर्ड हमें क्या बताता है और सेकंड वर्ड जो हमें क्या बताता है, क्या बताता है? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग। जो फर्स्ट वर्ड है हर पेयर का, वो एक वस्तु के बारे में बताता है। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा के बारे में सेकेंड जो है पेयर बताता है। ट्रीज, तो क्या हुआ इसका मतलब, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अ नाउन दैट डिनोट्स one person or thing is said to be singular number। ठीक है, मतलब प्रत्येक पेयर का पहला जो वर्ड है एक थिंग को, एक वस्तु को या एक पर्सन, यानी पर्सन का बोध कराता है। इसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन। ये सिर्फ एक का बोध कराता है, एक के बारे में बताता है कि ये एक है। लड़का, लड़की, गाय, चिड़िया, पेड़, किताब, पेन, एक है। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द प्लूरल नंबर। जो पेयर, जो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक जो पेयर है उसका दूसरा जो शब्द है एक से अधिक, मतलब इस पेयर की बात हो रही है। जो दूसरा शब्द है वो क्या बताता है, वो बताता है एक से अधिक पर्सन या वस्तुओं का बोध कराता है, वस्तुओं के बारे में बताता है। इसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन। इस प्रकार, इस तरह से 10 there are 2 numbers in English, the singular
एंड द प्लूरल। इस प्रकार अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, सिंगुलर एकवचन और प्लूरल बहुवचन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग कि अब हम लोग देखेंगे कि बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, जैसे हाउ प्लूरल आर फॉर्म्ड, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। तो देखेंगे हम लोग द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। एस जैसा कि यहां पर लिखा है, मतलब क्या हुआ इसका, जनरली सामान्य तौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है, जैसे कि बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, पेन पेन्स, डेस्क डेस्क, काउ काउस। आगे बढ़ेंगे हम लोग का जो सेकंड पॉइंट जो है सेकंड नंबर का, उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि सेकंड पॉइंट में लिखा है कि बट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच जो कि सॉफ्ट होते हैं, और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस द सिंगुलर एस। मतलब जो नाउन्स एस, एस एच या सी एच या एक्स पर खत्म होते हैं उनके अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाता है, प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लास क्लासेस, किस किसेस, डिश डिशेस, ब्रश ब्रशेस, मैच मैचेस, वॉच वॉचेस, ब्रांच ब्रांचेस, टैक्स टैक्सेस, बॉक्स बॉक्सेस। थर्ड नंबर के पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर एस। मतलब ये कि ओ पर समाप्त होने वाले अधिकांश जो नाउन्स हैं उनके अंत में, उनके आखिर में ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है बुफेलो बुफेलोस, मैंगो मैंगोस, हीरो हीरोस, पोटैटो पोटैटोस, कार्गो कार्गोस, इको इकोस, नेग्रो नेग्रोस, वॉल्केनो वॉल्केनोस। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट पे, ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। कुछ नाउन्स जो ओ पर समाप्त होती हैं उनमें केवल एस जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर ई एस जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर एस जोड़ा जा रहा है, तो ये एक्सेप्शन मान के चलिए आप। ये आप लोगों को दोनों ही जो जिनका अंत ओ पर हो रहा है, चाहे इसमें किस में ई एस लगाना है, किस में ओ एस लगाना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार याद करें, तो ही आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। तो आप इसे मेरी क्लास को बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। तो डायनेमो का क्या हो जाएगा, डायनेमोस, सोलो का सोलोस, रेशियो का रेशियोस, कार्गो कैंटो कैंटोस, मोमेंटोस, क्वाड्रोस, पियानोस, फोटोस, स्टीरियोस, किलोस, लोगोस, कमांडो कमांडोस। ठीक है, और यही एग्जाम में कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है, अगर पूछ ली जाती हैं। ये इजी क्वेश्चन भी, उसका भी आंसर गलत हो जाता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से ये पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है, nouns ending in y preceded by a consonant form their plural by changing y into I and adding es s। मतलब जो नाउन y पर समाप्त होते हैं, y से ठीक पहले कोई कंसोनेंट होता है, उनमें y को
आई में बदलकर ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है, वाई को आई में बदल दिया जाता है और उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, ईएस, जिनका एंड वाई पर होता है। जैसे देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 पर। जैसा कि इसमें लिखा है, क्या लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 पर लिखा है द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी एंड एडिंग ई एस। एस क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जो नीचे जो ये जो नाउन्स दिए हैं इसमें एफ या एफ ई पर समाप्त होते हैं। ठीक है, ये जो नाउन्स होते हैं एफ, देखिए यहाँ पे दिया है एफ पे समाप्त हो रहा है, ये एफ ई पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो एफ या एफ ई पर समाप्त होते हैं उनमें उनके एफ या एफ ई को वी में बदलकर, मतलब एफ को और एफ ई को वी में चेंज कर दिया जाएगा और उसमें ईएस जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है थीफ थीव्स, वाइफ वाइफ्स, वोल्फ वोल्फ्स, लाइफ लाइफ्स, काफ काफ्स, लीफ लीव्स, लोफ लोफ्स, नाइफ नाइफ्स, शेल्फ शेल्फ्स। आगे हाफ हाफ्स, एल्फ एल्फ्स, सेल्फ सेल्फ्स, शीफ शीव्स। तो ये कर दिया जाता है यहाँ पर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि द नाउन डर्फ, हूफ एंड स्कार्फ एंड वर्फ टेक आइदर एस और VES इन द प्लूरल। मतलब नाउन्स जो डर्फ है, हूफ है, स्कार्फ है और वर्फ है उसमें एस या VES दोनों में से कोई भी जोड़ा जा सकता है। जैसे डार्फ डर्फ्स, हूफ हूफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, वर्ड्स वर्ड्स। मतलब इसमें एस या VS दोनों में से कोई भी आप लगाएंगे तो दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने जो है आगे अपने पेज पर आगे बढ़ेंगे। देखिए अदर वर्ड्स क्या दे रखे हैं, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एड एस एस। मतलब अन्य जो शब्द होते हैं, अन्य वर्ड जो होते हैं एफ या एफ ई पर समाप्त होते हैं वे केवल एस जोड़ते हैं। देखिए ये भी एक एक्सेप्शन है, पीछे आप पढ़ के आए हैं कि एफ के आगे जो है VES लग जाएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा एंड में। ठीक है, ये आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं वही पढ़ लेना, लेकिन आप ये सब याद करके चलिए, पढ़ के चलिए, तभी आपको याद रह पाएंगी ये चीज़ें। बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिविजन करेंगे तभी याद रह पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीफ का चीफ्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, क्लिफ का क्लिप्स, हैंडकरचीफ्स का हैंडकरचीफ्स। आगे क्या है, आगे पॉइंट नंबर 32 क्या है, क्या कह रहा है कि a few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular s। कुछ nouns के जो वर्ड होते हैं, कुछ नाउन शब्द मतलब शब्द के अंदर के जो वॉवेल्स होते हैं, इनसाइड वॉवेल्स को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, इनसाइड मतलब उसके अंदर, लास्ट वाला नहीं, यहाँ पे ए को ई में कन्वर्ट कर दिया गया तो ये प्लूरल नंबर बन गया है सिंगुलर से। मैन का मैन,
वैसा ही वुमेन का वुमेन, फूड का फीड, गूस का गीस, माउस का माइस, लाउस का लाइस। ठीक है। पॉइंट नंबर 32 पे क्या लिखा है, 33 पे क्या लिखा है, दे आर ए फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग en टू दी सिंगुलर एस। मतलब कुछ नाउन्स जो होते हैं अंत में en जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 वर्ड दिए हुए हैं, ऑक्स का ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेस। फिश का प्लूरल फिश भी होता है, फिशेस भी होता है। इन करेंट इंग्लिश फिश इज द यूजुअल प्लूरल। मतलब फिशेस इज समटाइम्स यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। मतलब कि फिश का जो प्लूरल होता है फिश या फिशेस होता है, लेकिन जो करेंट इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें फिश ही जनरली तौर पर प्लूरल है। जो फिशेस का यूज़ होता है अलग अलग जो वो होती हैं डिफरेंट काइंड, मतलब प्रजातियों की जो मछलियाँ होती हैं उनके बारे में बात करने के लिए किया जाता है फिशेस का यूज़। ठीक है। अगर हम अलग अलग प्रजातियों की मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिशेस यूज़ होगा प्लूरल नाउन में, और अदरवाइज फिश का यूज़ होता है मॉडर्न इंग्लिश में, करेंट इंग्लिश में। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, 34, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक एज। कुछ नाउन्स के जो होते हैं सिंगुलर और बहुवचन रूप एक समान होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे दिया है स्वाइन, शीप। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सॉलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज। मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। मतलब इनका सिंगुलर में भी यूज किया जाता है इन वर्ड्स को और प्लूरल में भी। ठीक है। और नीचे भी लिखे हुए हैं पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000। ठीक है। इनका क्या होता है, जब इनका प्रयोग जो होता है यूज होता है संख्याओं की बात किया जाता है, न्यूमरल्स की बात किया जाता है, तब ऐसा किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, ये जो है पहली लाइन में तो आप ऐसे यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पर कि जब इनका जो होता है सेकेंड लाइन वाला, जब इनका यूज होता है संख्याओं की बात किया जाता है, न्यूमरल्स के बाद। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। ठीक है। मैंने 3 दर्जन संतरे खरीदे। न्यूमरल्स में यूज किया गया नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डजन हुआ ना, तो ये न्यूमरल्स हुआ ना 3, तो ये क्या होगा तब यूज होंगे। ठीक है। सम क्या आगे क्या है, सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। देखिए स्कोर एंड 10 न्यूमरल है दिया हुआ है ना, तो ये इस तरीके से यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पर है द सारी कॉस्ट मी 5000। जब न्यूमरल में का आप इसके आगे गिनती लिखेंगे तब ये इस तरीके से यूज होंगे। 5000 रुपीज, स्टोन 100 वेट, ही वेट एबव 9 स्टोन। मतलब उसका वजन 9 स्टोन से अधिक है। ठीक है, 9 स्टोन से। 20 वेट मेक 1 टन। मतलब 100 वेट का 1 टन होता है। न्यूमरल में यूज हुआ ना ये 100 वेट, तो यहाँ पर
जब न्यूमरल यूज होगा इन लाइन्स के पहले तो इसका इस तरीके से यूज होगा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? न्यूमरल का इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ेंगे हम। आगे लिखा है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन दी प्लूरल। 35 नंबर का पॉइंट जो है, मतलब कुछ नाउन्स का यूज केवल सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, मतलब औजारों उपकरणों के नाम जिनके दो भाग मिलकर एक बनते हैं, जैसे क्या? बेलोस मतलब धौकनी, सीजर्स यानी कैंची, टोंग्स चिमटा, पिंसर्स संदसी, स्पेक्टिकल्स चश्मा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है दो भाग मिलकर एक बन रहे हैं, तो ये इनका यूज जो होता है प्लूरल में होता है। ठीक है, अब पॉइंट जो है आगे पढ़ते हैं हम। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामास, ये जो होते हैं क्या होते हैं? इनका भी यूज प्लूरल में किया जाता है, प्लूरल नाउन्स में। कुछ जो अदर नाउन्स हैं उनमें भी ये चीज़ है। एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स ऑफ अ सेल, टाइडिंग्स एंड वॉन्स, नुप्टियल्स, ऑब्सिक्यूज, एसेट्स, चैटल्स। ठीक है, अब पॉइंट नंबर जो है हम लोग 36 पे क्या पढ़ते हैं कि सम नाउन्स ओरिजिनली singular are now generally used in the plural as, मतलब कुछ नाउन्स जो मूल रूप से, इनका मूल रूप जो होता है सिंगुलर ही होता है, लेकिन आमतौर पर प्लूरल में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आर्म्स, जैसे ये दिया है, रिचेस, ईव्स। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिचेस डू मैनी थिंग्स, मतलब धन दौलत बहुत काम करती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से यूज हो रहा है? मूल रूप से तो सिंगुलर नहीं है, लेकिन आमतौर पर इनका यूज प्लूरल नंबर में किया जाता है। ठीक है, प्लूरल नंबर में किया जाता है। पॉइंट नंबर 37 पे क्या है दिया हुआ? पॉइंट नंबर 37 पे दिया हुआ है, देखिए, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। जैसे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जो कुछ नाउन्स होते हैं जो फॉलोइंग नीचे जो दिए गए नाउन्स हैं उनको देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनकी जो रियलिटी होती है, वास्तविकता जो होती है वो एक वचन की होती है, सिंगुलर नंबर की होती है, सिंगुलर नंबर की होती है। जैसे कि सब्जेक्ट्स नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ETC। और जो है न्यूज़ को भी इसी तरह कुछ बीमारियां भी हैं। नेम ऑफ सम कॉमन डिसीज, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। नेम ऑफ सम गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉफ्ट्स है। और क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, मैथमेटिक्स इज, इसके साथ क्या है, क्योंकि एक जो होते हैं सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, देखने में आपको ये प्लूरल लगेंगे लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पर आएंगे। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। नो न्यूज इज गुड न्यूज, देखिए न्यूज के साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। ठीक है, मीजल्स इज इन्फेक्शियस, सिंगुलर वर्ब क्योंकि ये सिंगुलर में यूज हुआ है। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम। ओके, आगे क्या है, पॉइंट नंबर
जो पॉइंट means is used either as singular or plural, but when it has the meaning of wealth, it is always plural. as मतलब जो means का यूज, एक वर्ड होता है means, उसका यूज जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, लेकिन जब इसका अर्थ जो होता है धन या संपत्ति होता है तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन इन पासिंग द एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ, देखिए सेकेंड सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं हम लोग। हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड नो डेट। मीन का मतलब जैसे होता है, मतलब ये लोग बहुत मीन है, ये एक मीन तो हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ सेकेंड सेंटेंस में, उसकी आय साधन, यहाँ पर धन और संपत्ति से हुआ ना, मतलब सेकेंड सेंटेंस में हिज मीन्स आर स्मॉल बट हैज इनकर्ड, उसकी आय या साधन कम है। ठीक है, तो ये दोनों ही आप इसका सेंटेंस का मतलब निकाल के इसका वो लगा सकते हैं आइडिया। ठीक है, कि कहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है इसका। तो जहाँ पे धन और संपत्ति मतलब निकले तो वहाँ पर कैसे यूज होगा, हमेशा प्लूरल नंबर में यूज होगा, अदरवाइज ये सिंगुलर नंबर में, दोनों में, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज ये सिंगुलर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 38। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स थो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन दी प्लूरल्स एज। कुछ जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन के रूप में क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, लेकिन हमेशा जो है सिंगुलर में होते हैं, लेकिन हमेशा जो होता है क्या होता है, इनका यूज जो होता है हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिए पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेनेटरी। ठीक है, इनका यूज तो एक वचन की तरह होगा, नहीं ये दिखेंगे एक वचन की तरह, लेकिन इनका यूज जो होगा वो होगा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन की तरह होगा। ठीक है, देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सेंटेंस के माध्यम से आप ये चीज़ समझ जाएंगे कैसे होगा इनका यूज। देखिए जैसे कि यहाँ पर इनका यूज दे रखा है, क्या दे रखा है, इनका यूज। द पोल्ट्री आर माइन, दिस पोल्ट्री आर माइन, मतलब ये मुर्गियाँ मेरी हैं। इनका यूज किसकी तरह हो रहा है, इनका यूज हो रहा है प्लूरल की तरह। आगे क्या है, हुज आर दीज कैटल, ये मवेशी किसके हैं, तो इनका भी यूज ऐसे ही हो रहा है। इसी तरह वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिसीज, कीड़े मकोड़े हमारी संपत्ति नष्ट करते हैं। हु आर द पीपल या पर्सन, वे लोग कौन है, मतलब व्यक्ति के लिए ना। दे आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, इस शहर में बहुत कम जो है सज्जन लोग हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा है एज ए कॉमन नाउन पीपल मीन अ नेशन एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे एज, जैसे कि मतलब क्या हुआ इसका, जो आम तौर पे आम नाउन्स होते हैं के रूप में पीपल का अर्थ जो होता है राष्ट्र होता है, नेशन होता है, और ये जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होता है, दोनों में ही प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं,
द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, ये पूरे राष्ट्र के लोग, ये हार्ड वर्किंग पीपल, जैसे जापानी एक मेहनती कौम या है, या जापानी एक मेहनती कौम के लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, दे आर मैनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप, मतलब यूरोप में कई अलग अलग राष्ट्र या जातियां हैं, ये पूरे नेशन के लिए यूज होते हैं, मतलब सिंगुलर में भी यूज हो गया इनका और प्लूरल में भी इनका यूज हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है, देखिए पॉइंट नंबर 13। A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. s मतलब कंपाउंड नाउन का जो होता है प्लूरल सामान्यतः क्या होता है, जो मुख्य वर्ड होता है, मुख्य शब्द जो होता है में s जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल होता है सामान्यतः मुख्य शब्द में, जो मुख्य शब्द होता है उसमें s जोड़कर बनाया जाता है। मुख्य शब्द क्या है, जैसे कि नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, किसमें मुख्य शब्द क्या है, मुख्य शब्द जैसे कि कमांडर है, इसमें कमांडर इन चीफ, तो इसमें एस जोड़ा गया, कमांडर्स इन चीफ। आगे कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप्सन, स्टेप्स, एस जोड़ दिया गया, सन, ना 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 ना, इसमें क्या है, स्टेप, ये मुख्य कहा गया ना, तो मुख्य इसमें सन है, तो स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, इसमें भी क्या है, डॉटर है मेन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट इसमें मेन मुख्य है, बट मैन सर्वेंट प्लूरल मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट का तो मेड सर्वेंट हो जाएगा, लेकिन मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, प्लूरल मैन सर्वेंट्स। ठीक है, पासर बाई का पासर्स बाई, क्योंकि इसमें पासर है मुख्य शब्द, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, मैन ऑफ वॉर मैन ऑफ वॉर, एंड ये हो जाएगा प्लूरल। आगे क्या है, वी से स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स, जैसे कि यहां पर लिखा है स्पूनफुल and handful are regarded as one word. Note that the proper nouns Brahman and Musalman are not compound of men. Therefore, their plurals are Brahmans and Musalmans. मतलब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग कि हम स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स कहते हैं, क्योंकि स्पूनफुल और हैंडफुल को एक शब्द माना जाता है, एक वर्ड माना जाता है। ठीक है, ठीक है ना, क्या माना जाता है, एक शब्द एक वर्ड माना जाता है। आर नॉट कंपाउंड ऑफ मैन फॉर देयर प्लूरल्स आर ब्राह्मण्स। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है कि प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण और मुसलमान जो है कंपाउंड्स ऑफ मैन। ठीक है, कंपाउंड मतलब इसमें सभी मैन जो होते हैं कंपाउंड उसमें आ जाते हैं, कंपाउंड मतलब संयुक्त रूप से आ जाते हैं, तो इसलिए इनके प्लूरल्स जो होंगे ब्राह्मण्स और मुसलमान्स होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है नोट में। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 40 को। क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट नंबर 40 में और इसके आगे की चीज़ों में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आगे, क्योंकि आज हम लोगों को द नंबर को कंप्लीट कर लेना है, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 42 पे क्या लिखा है, जो मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। बहुत से जो नाउन होते हैं विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, अपने मूल जो होते हैं उनके प्लूरल रूप को बनाए रखते हैं। जैसे कि लैटिन से जो है मूल रूप जो है उनका लैटिन से है तो लैटिन में ही रहेगा, जैसे इरेटम का इरेटा, फॉर्मूला का फॉर्मूले, फार्मूलाज भी होता है, इंडेक्स का इंडिसेस,
मेमोरेंडम का मोमेरेंडा, रेडियस, रेडियाई, टर्मिनस, टर्मिनी और टर्मिनसेस। ठीक है, आगे क्या है, कुछ जो है ग्रीक से आए हैं, फ्रॉम ग्रीक से जो लिए गए हैं वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सिस का एक्सिस, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, बेसिस बेसिस, फिनोमिनन फिनोमिना, एनालिसिस एनालिसिस, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। कुछ इटालियन से भी हैं, इटालियन से जो है वो क्या है, पंडित, पंडिती और पंडिट्स दोनों ही बन जाएंगे इसके। और जो फ्रेंच से आए हैं वो कौन से हैं, वो हैं मैडेम, मैडम, जिसे हम लोग कहते हैं मैस्डेम्स भी कहते हैं, मैंने मॉन्सियर का मैसियर्स। हिब्रू भाषा से ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, इससे जो है वो उनका मूल रूप प्लूरल ही रहता है। जैसे चिरप, चरबिम और चिरप्स भी बन जाएगा, सिर्फ का सिरफिम और सिरफस भी बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, जो 41 पे पॉइंट नंबर 41 जो है क्या है, दे रखा हुआ है इसमें, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म फॉर द प्लूरल। हाँ, सम नाउन्स क्या लिखा हुआ है, सॉरी कुछ इसमें जो है, जी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी। 41 पे क्या लिखा हुआ है, सम नाउन्स, आप एक मिनट रुकिए, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा गला जो है बैठ गया है, इस वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मैंने जो पिछली क्लास में जो है 2-3 दिन क्लास नहीं बना पाई है, वो वजह यही थी कि मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह